हे वेलकम बैक मास्टर टेक में हम सूरज कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड डेटा एक्सपर्ट। और मशीन लर्निंग की सीरीज अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम आ गए हैं मल्टी लीनियर रिग्रेशन के अंदर। और लास्ट वीडियो में इतना धमाकेदार रिस्पांस मिला कि मेरा मन किया कि मल्टी लीनियर रिग्रेशन जल्दी लेके आऊं। लो ही लेके आ गए हैं। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो लास्ट जो सेशन, लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने बात करी थी सिंपल लीनियर रिग्रेशन, यानी कि जब हमारे पास एक ही फीचर, एक ही क्वेश्चन और उसका आंसर या टारगेट हो तो हम उसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर डाल देते हैं। यानी कि एरिया का प्राइस क्या है तो वहाँ पर हम बेसिकली सिंपल लीनियर रिग्रेशन में यूज़ करते हैं। बट अगर कुछ ऐसा हो कि एरिया भी हो और फिर उस एरिया के अंदर बेडरूम्स कितने हैं और फिर उसका अगर प्राइस जानना हो, तो ऐसे केस में दो फीचर हो गए, यानी दो क्वेश्चन हो गए कि भाई एरिया भी है और उस एरिया के अंदर बेडरूम है और उस पर प्राइस डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपके मल्टी लीनियर रिग्रेशन के फॉर्मेट में आपको ये सॉल्व करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टी लीनियर रिग्रेशन। तो अभी हमारे पास डेटा के अंदर एरिया है, प्राइस है एंड बेडरूम्स हैं कि कितने एरिया में कितने बेडरूम पे का क्या प्राइस गिवन है, ऐसे कितने एरिया के कितने बेडरूम का कितना प्राइस है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 1600 एरिया में 3 बेडरूम का जो प्राइस है वो है 3.62 करोड़। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एरिया है 2185 बट बेडरूम है 2, तो उसका प्राइस हो गया 3.5। तो बेसिकली यहाँ पर बेडरूम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वही है कि बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड डेटा कैलकुलेट द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विथ एन एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर फीट विद 3 बेडरूम्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास सीएससी का एक डेटा है जिसमें और स्क्वायर फीट, प्राइस एंड बेडरूम है। यही डेटा हम लोड करेंगे, इस पे हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे और फिर प्रेडिक्ट करेंगे हम जो उस पर एरिया या हम जो इनपुट में उसे बेडरूम देंगे उसकी क्या एस्टिमेट वैल्यू निकलती है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम लिखेंगे इसमें जुपिटर नोटबुक। ओपन हो जाने के बाद हमारा जो हमने लास्ट फोल्डर बनाया था, लास्ट फोल्डर क्या बनाया था, ML क्लास यूट्यूब, इसके अंदर एक और मैंने फोल्डर बनाया हुआ है मल्टी लीनियर रिग्रेशन, और इसके अंदर जाके अब हम एक फाइल बनाएंगे। फाइल कैसे बनाएंगे, जस्ट न्यू एंड पाइथन 3। ध्यान रहे यहाँ पर मैंने आपको CSV का डेटा दिखाया था ना, वो डेटा यहाँ पर मैंने पहले ही डाल रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, पाइथन 3, और इसके बाद यहाँ पर हम अपना टाइटल दे देंगे मल्टी लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, एंड रीनेम इट। इसमें सबसे पहला काम, जो डेटा हमारे पास था वो डेटा हमें यहाँ पे लोड करना है। तो लोड कैसे करते हैं, इंपोर्ट pandas एज अ PD। ठीक है, तो लोड कैसे करेंगे, सिंपल रीड PD डॉट रीड CSV, और इसके अंदर हम अपनी फाइल का नाम देंगे। फाइल का नाम क्या है, होम प्राइस 2। तो मैं जस्ट राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर रीनेम पे जाके जस्ट कॉपी इट और यहाँ पर हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड इन्वर्टेड कॉमा किधर मत भूलना, और एक्सटेंशन द CSV। तो डेटा हमारा इसमें होगा एंड इसको हम डेटा फ्रेम DF नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। एंड अब हम सैंपल चेक कर लेंगे डेटा लोड हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर डेटा फ्रेम डॉट हेड DF डॉट हेड, तो हमारे यहाँ पर सैंपल बाय डिफॉल्ट 5 रिकॉर्ड्स निकल के आ गए, यानी कि डेटा हमारा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। ठीक, तो हमारी डेटा सक्सेसफुली जब लोड हो गया है, तो जब हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे तो मॉडल ट्रेन होते टाइम उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, जो कि हमने लास्ट क्लास में समझा था कि y = mx + b, सेम इसमें और क्या चीज़ ऐड हो जाएगी वो समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे लास्ट क्लास में था y = mx + b, जिसमें y हमारा प्राइस था, m हमारा स्लोप था, x जो था वो एरिया जो बेस था, एंड b हमारा इंटरसेप्ट। लेकिन मल्टी लीनियर रिग्रेशन में यही जो m है और x है ये मल्टीपल हो जाएंगे, यानी कि m1 x1, m2 x2 और फिर इसके बाद m3 x3, इस तरह से अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर x1 और x2 हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि फीचर हैं, क्वेश्चन है, और जो प्राइस हम निकालना चाहते हैं ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, आपके x1 पे और आपके x2 पे। अगर ये x1 आपका एरिया है, जाहिर सी बात है, जिस पर प्राइस डिपेंड कर रहा है, प्राइस किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया और बेडरूम पे, तो x1 हमारा एरिया है
और x2 उसमें होने वाले बेडरूम्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से, अगर यहाँ पर बालकनी होती तो x3 हो जाता। कुछ और जो हमारे प्राइस में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है या उससे प्राइस पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, वो हमारी x3, x4, x5 और इसी तरह से m1, m2, m3 इंक्रीज होते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से बैकएंड का फॉर्मूला है जो इस तरह से काम करता है, जिसमें m हमारा स्लोप है एंड b हमारा इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए इसको हम पाइथन के अंदर मॉडल ट्रेनिंग में देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्केलर के अंदर से एक लीनियर मॉडल नाम पर ड्रॉर हमने निकाला और फिर कहेंगे इंपोर्ट इसमें से लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। इसमें से हमारी एक अलमारी है, अलमारी कौन सी, स्केलर, उसके अंदर एक ड्रॉर है लीनियर मॉडल और उसमें से हमने एक फाइल निकाली जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। बस मैं एक थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता है एग्जाम्पल बड़ा भाई था, लेकिन हाँ तो बस आपको समझना है कि स्केलर जस्ट लाइक अलमीरा, जस्ट लाइक अलमारी, उसके अंदर मल्टीपल ड्रॉर है। तो आपका लीनियर मॉडल एक ड्रॉर है, उसमें से निकाल के उसमें से हमने एक लीनियर रिग्रेशन निकाला, इसे उसमें से लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी निकलेगा, लेकिन अभी हम लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, जो हमारा ये नाम है लीनियर रिग्रेशन। जस्ट यहाँ पर आके हम इस तरह से पैरेंथेसिस लगा देंगे और ये मॉडल हमारा एक तरह से लीनियर रिग्रेशन की तरह काम करेगा, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमारा क्या है, बेडरूम है ना, बेडरूम एंड एरिया। तो यहाँ पर मैं अपना एरिया लूंगा, ठीक है। और ध्यान रहे ये किस में रखा हुआ एरिया, एरिया किस में है, एरिया, प्राइस और बेडरूम किस डेटा के अंदर है, वो हमारा है डेटा फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर मैं df टाइप करूंगा और इसमें ध्यान रहे x हमेशा 2 डायमेंशन में होता है, तो यहाँ पर डबल ब्रैकेट हमारे रहेंगे, ठीक है। और फिर इसके अंदर हम पहला फीचर दे देंगे, पहला x1, ठीक है। अब इसके अंदर आपको x2 देना है तो सेम कॉमा, और दूसरा आपका x2 क्या है, बेडरूम, ये, ठीक है। तो ये हो गया x1, ये हो गया x2 और ये दोनों ब्रैकेट, ये दोनों फीचर हमारे एक 2 डायमेंशन में रहेंगे, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रहे, जो x मैंने स्मॉल में लिखा है अब इसे हम कैप्स में कर देंगे। जब आपके पास मल्टीपल फीचर हो तो एक अच्छी समझदारी इस बात पे है कि आपका x आपको कैप्स में लिखना है, ठीक है, मल्टीपल फीचर्स में। इसके बाद आपने y देना है और y के अंदर हम क्या करेंगे, अपना ये प्राइस जो है ना, ये प्राइस हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो डेटा फ्रेम के अंदर यहाँ पर हम प्राइस लिख देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया आंसर। तो इस पे, इन दोनों पे वो ट्रेनिंग पैटर्न समझेगा और सीखेगा कि भाई क्या पैटर्न के फॉर्मेट में ये प्राइसिंग निकल रही है, ठीक है। तो अब सिखाने का काम हमारा है। तो मॉडल डॉट फिट और x कॉमा y, ठीक है। अब जरा इसको फिर से एक बार समझाता हूँ पूरा शुरू से। यहाँ पर हमने डेटा लोड किया, ठीक है। फिर हमने लीनियर रिग्रेशन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया मॉडल में, और फिर हमने अपने डेटा में x1 और x2 यानी कि जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको हमने डिफाइन कर लिया कि ये हमारे क्वेश्चंस हैं जिसको हमने x बनाया, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी टारगेट वैल्यू, जो हमारा आउटपुट होना चाहिए, वो हमने y दे दिया, और x और y के बीच में क्या पैटर्न उसे समझना है तो वो हम देंगे मॉडल डॉट फिट x कॉमा y, और ये अपना पैटर्न यहाँ पे समझेगा। अब यहाँ पर इसे अगर मैं रन करूँ, ओह, तो यहाँ पर हमारा ये एरर आ गया है, और एरर इस वजह से है बिकॉज हमें यहाँ पर इसको डबल, यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट में नहीं रहे ना, जस्ट कॉमा इस तरह से। तो ये जो है ना, ये एक ही साथ आएंगे, आपका x1 एंड x2, और फिर इसको 2 डायमेंशन में रखना है। इसे रन करेंगे और हमारा मॉडल ट्री में, ध्यान रखिए इसको आप अलग अलग ब्रैकेट में मत करना, ठीक है। तो ये एक ही ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ दोनों अलग अलग रहेंगे। इसको x को हम 2 डायमेंशन में रखेंगे, y को सिंगल में। अच्छा, रन करने के बाद हमारा मॉडल ट्रेंड हो चुका है, और अब हम अपने मॉडल से बोलेंगे प्रेडिक्शन करो पंडित जी, दो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और फिर यहाँ पर अब हम अपना x वैल्यू देंगे, अपना x वैल्यू। और अपना x वैल्यू क्या था कि 2000 स्क्वायर फीट में 3 बेडरूम का क्या प्राइस होगा, या 2000 स्क्वायर फीट में 2 बेडरूम अगर हैं तो क्या प्राइस होगा, ठीक है। तो ये हमारा था यहाँ पर, ठीक है ना। पर मॉडल प्रेडिक्ट को यूज करें तो सबसे पहले हमें आपसे इनपुट चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा एरिया इक्वल टू इनपुट, एंटर द एरिया, ओके, इन नंबर्स। सिंपल है भाई, नंबर्स में ऐड करना, कुछ ऐसा स्क्वायर फीट वगैरह मत लिख देना, और ये हम इंट में कन्वर्ट करते हैं, क्लियर है। ऐसे ही बेड रूम्स इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर द नंबर ऑफ
बेडरूम्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूज़र से एरिया भी मांग लिया, बेडरूम्स भी मांग लिया, और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब टेस्टिंग करना है तो जाहिर सी बात लिखेंगे टेस्टिंग इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, हम अपने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, ये डेटा फ्रेम का ब्रैकेट हो गया। इसके बाद जाहिर सी बात है, अगर हमारा x है ना, जाहिर सी बात है x वैल्यू है, तो उसके लिए हम डायमेंशन चलाएंगे और फिर इसके अंदर हम कर्ली ब्रेस से डिफाइन करेंगे भाई, अपना क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इसलिए ये हम यहाँ पर कॉपी करेंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी एरिया। करेक्ट। इसके बाद ये जो बेडरूम्स होगा, सिंपल, ये इसका जो होगा वो होगा बेडरूम्स। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। ये अब ध्यान से समझो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर बेसिकली एक एरिया स्क्वायर फीट जिस पे वो ट्रेन करे ताकि वो समझ पाए। ठीक है, और उसमें हमने एरिया असाइन कर दिया जो हम देने वाले हैं। सेम बेडरूम्स कॉलम हुआ जिस पे वो ट्रेन हो रहा है, और हमने अपना बेडरूम्स असाइन कर दिया कि भाई अब इसकी वैल्यू निकाल। बेसिकली एरिया को समझ पाए कि ये एरिया इसी कॉलम में डालना है और बेडरूम इस कॉलम में डालना है, ताकि वो प्रेडिक्शन कर पाए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर मैं लिखूंगा मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और यहाँ पर हम दे देंगे टेस्टिंग। रन करते हैं तो एरिया कितना था, 2000 स्क्वायर फीट। ठीक है, और इसके बाद बेडरूम का 3, और यहाँ पर निकल के आ गया 4.922 करोड़। ओके, फिर एक और काम करते रन करते हैं, 2000 स्क्वायर फीट एंड 2 बेडरूम्स, तो यहाँ पर मिला 3.40। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एरिया एंड बेडरूम किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ। ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका कोफिशिएंट वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलता है, मॉडल डॉट ओएफ रन करेंगे तो ये हमारी कोफिशिएंट वैल्यू निकल के आ गया। अभी ये कोफिशिएंट वैल्यू कैसी है भाई, सिंपल सी बात है, अगर आपको हमारा फॉर्मूला याद हो जिसमें एरिया और बेडरूम x1 एंड x2 थे, तो भाई साहब आपके पास 2 स्लोप था ना, m1 और m2, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप एक की 2 कोफिशिएंट वैल्यू निकल के आएंगे। क्लियर है। तो अब हम निकालते हैं इसी में मॉडल इंटरसेप्ट। तो मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट क्या नहीं, वो जो प्लस बी लास्ट में है, प्लस बी प्लस से, ये तो ये हमारा इंटरसेप्ट निकल गया। अब जरा इसे कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, m1 x1 m2 x2 प्लस b। ठीक है, तो सेम इसी तरह से ध्यान से समझना हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस इक्वल्स टू m1 क्या है, मॉडल डॉट कोएफिशिएंट। अब ध्यान रखें कोएफिशिएंट में 2 वैल्यू हैं, तो ये m1 है और ये m2 है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है इंडेक्सिंग के थ्रू। तो मैंने यहाँ पर इंडेक्सिंग में 0 दिया, जाहिर सी बात है पहला होगा 0, दूसरा होगा 1। तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा हमारे एरिया के साथ, और एरिया हमने दिया हुआ है 2000 स्क्वायर फीट। फिर हम लगाएंगे प्लस, इसके बाद हमारा m2, तो मॉडल डॉट कोएफ। ठीक है, और इसमें हम देंगे उसकी सेकंड, यानी कि ये वाली, तो 1 हो गया, और इसका मल्टीप्लिकेशन हमारा होगा 2 बेडरूम के साथ प्लस हमारी मॉडल डॉट इंटरसेप्ट। मॉडल डॉट इंटरसेप्ट रन करेंगे और ज़रा प्राइस चेक करते हैं गाइस। प्राइस आया 3.49581। जरा चेक करो क्या सेम है। आई होप आपको यहाँ पर मल्टी लीनियर रिग्रेशन मैं समझाने में कामयाब हुआ होगा। और अगर कोई डाउट है यार, कुछ भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बोलो। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं पर्सनली करता हूँ, बात माना करो। ठीक है, बाकी यूट्यूब वगैरह नहीं है हमारा। ठीक है, तो चलो, तो आपके लिए एक टास्क है, और टास्क ये है, और मैं उसका डेटा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आपके लिए टास्क ये है कि आपको उस डेटा को यूज करके कैशिफाई का मल्टी लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाना है, और आपको ट्रेन करना है, और आपको अपने ही उस मोबाइल का प्राइस निकालना है, प्रेडिक्ट करना है जो भी उस डेटा में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। और आप मुझे बताना कि क्या आउटपुट आ रहा है और आपने क्या इनपुट दिया था और क्या प्रॉब्लम भी आ रही है। अगर वो प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो आने वाले सेशन में आने वाला है। चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं चाहता हूँ इजाजत। सूरज, टेक केयर, मोबाइल, कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग।